अजमेरू प्रेस क्लब में देश के मशहूर ट्रम्पेट वादक रमेश गुरुंग ने शिरकत की। प्रेस क्लब में उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में रमेश गुरुंग ने ट्रम्पेट पर शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रेस क्लब के सदस्यों ने ट्रम्पेट की धुन पर एक से बढ़कर एक गाने गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में रमेश गुरुंग का स्मृति चिन्ह देकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं सभी संगीत कलाकारों का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, हेमंत शर्मा, सुनील दत्त जैन, एबीएल माथुर, प्रताप संकत, अब्दुल सलाम कुरैशी, राजकुमार पारिक, ललित कुमार शर्मा, अमित टंडन, जीएस विरदी, नरेंद्र जैन, अनिल जैन, रमेश सोनी, शरद शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अंत में सुनील दत्त जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं रमेश गुरुंग ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। स्पष्ट रूप से बिगड़ी हुई उन श्रोताओं को भी महसूस हो जाती है जिनको संगीत का ज्ञान नहीं है। आज हमारे बीच सुर के ऐसे साधक हैं जो सुरों को भी साधते हैं और ताल को भी साधते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि सुर और ताल के संगम को लेकर के जो संगीतकार, जो म्यूजिशियंस, जो वादक, विभिन्न वाद्यों के माहिर वादक हमारे साथ हैं, उनके सानिध्य में ललित शर्मा जी और आपके जितने भी साथी आए हैं, उन सब के सप्तक ग्रुप के कलाकार तो यहाँ प्रस्तुति देंगे ही, मगर आप लोगों के साथ छोटी मोटी कोशिश हमारे अजमेरू प्रेस क्लब के शौकिया तौर पे गायन इन्वॉल्व हो जाइए इस कार्यक्रम में। 2-3 घंटे अब सिर्फ संगीत पर हरे हुए सप्तक परिवार के सभी साथीगण, अजमेरू प्रेस क्लब के मेरे कार्यकारिणी के साथियों और अजमेरू प्रेस क्लब परिवार के सभी सदस्यों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश के मशहूर ट्रम्पेट वादक श्री रमेश गुरुंग हमारे बीच मौजूद है और आज ये अजमेरू प्रेस क्लब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप बैठे प्लीज। मैं थोड़ा सा ये कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले बहुत संक्षिप्त इसकी भूमिका के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं गुरुंग साहब को बता दूं कि हमारा ये अजमेरू प्रेस क्लब 26 साल पुरानी संस्था है और अजमेर के जितने भी पत्रकार साथी हैं उन सब ने मिलकर इस क्लब को स्थापित किया। और इस क्लब की खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ पत्रकार बल्कि शहर के प्रबुद्ध लोग और कलाकार, खिलाड़ी सभी इस क्लब के सामूहिक रूप से साझेदार हैं। सभी इस क्लब की नींव हैं, सभी इस क्लब के स्तंभ हैं और सब ने मिलकर आज इस क्लब को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है कि पूरे देश में इस क्लब का नाम लिया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पहले। मैं बहुत संक्षेप में यहाँ पर अपनी बात कहूँगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अकेला कभी भी अपने तरक्की की, अपनी विकास की ऊंचाइयों को तय नहीं कर सकता। उसके लिए उसको निरंतर सहयोग की, सहचर्य की जरूरत पड़ती है, चाहे वो व्यक्तियों का हो, चाहे अन्य संस्थाओं का हो। और हम सभी जानते हैं अजमेरू प्रेस क्लब ने अपने स्थापना काल से ही शहर की अनेक संस्थाओं को सहयोग भी किया है और उनका सहयोग लिया भी है। और उनमें से हम जानते हैं, हमारे बीच अभी ललित मेरे छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सप्तक का नाम सबसे आगे है, जो कि क्लब की स्थापना के समय से ही हमारी सहचरी रही है। हम उसको अक्सर बोला करते हैं कि हमारी एक तरह से सिस्टर कंसर्न ही बन गई वो। तो अभी संयोग से कल जो सप्तक का रजत जयंती वर्ष जो था, कल स्थापना दिवस संस्कृति स्कूल में मनाया गया। हम में से बहुत सारे लोग उसके साक्षी बने
और बहुत सफल कार्यक्रम था। और अभी पिछले वर्ष ही अजय में रूप प्रेस क्लब ने अपने रजत जयंती वर्ष मनाया। तो दोनों का सफर लगभग साथ साथ रहा है। और क्लब के आरंभिक वर्ष में ही हमने जो एक बहुत ऊंचा कार्यक्रम किया था, जो बहुत एक ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे इस क्लब के। आपको याद होगा मनोहरी सिंह जी हमारे क्लब के कार्यक्रम में तशरीफ लाए थे और जवाहर रंगमंच पे अत्यंत सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और वो सप्तक के भाई श्री ललित के सहयोग से ही संभव हो पाया था। और ये ही सारे प्रयोग इन 25 वर्षों के दौरान हम करते रहे हैं। और आज जो रमेश गुरुंग जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी मैं हमारे छोटे भाई श्री ललित को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उनके सहयोग और उनके सौजन्य से ही वो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरा क्लब परिवार, हालांकि वो हमारे क्लब के सदस्य हैं और उनका आभार प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन से हम कृतज्ञता किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि उसकी बनती है तो उसको हमें ज्ञापित करना चाहिए। वो उसको स्वीकार करे या न करे, लेकिन हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस क्लब के बारे में सोचा। और कल जो कार्यक्रम था उसमें पधारे थे भाई श्री रमेश गुरुंग जी, तो उन्होंने एक दिन आपको यहाँ पर अतिरिक्त रोका और इस क्लब के लिए ये सुअवसर उन्होंने आयोजित की। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम हमेशा की तरह से प्रयोग करते रहे, ये भी एक प्रयोग है। ललित भाई तो बहुत, जैसे मैं एक बात खास तौर पर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ललित अक्सर ये कहते हैं कि वो हमसे सीखते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उनसे सीखते हैं। बड़ों को भी छोटों से सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी है जो ललित ने प्रयोग किए अपनी संस्था में और उनको मैं लेकर यहाँ पर कई बार प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी तरीके से एक दूसरे से सीख कर ही समाज आगे बढ़ता है, संस्थाएं आगे बढ़ती है। हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये भी कार्यक्रम इस क्लब में ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें कि बाहर का एक स्टार आर्टिस्ट हमारे बीच मौजूद है और उसके साथ हमारे कलाकार यहाँ पर अपना गीत प्रस्तुत कर पाएंगे। ये उन सबके लिए भी एक नई लर्निंग होगी, एक नया अनुभव होगा और मैं समझता हूँ कि इसका हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और हमारे जो भी साथी कला प्रेमी हैं, जो गायन में रुचि रखते हैं, वो अपनी इस कला को और ज़्यादा परिष्कृत कर सकेंगे और ज़्यादा निखार सकेंगे। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आप जो भी प्रयास हमारे साथियों ने मिलकर किए हैं, गुरुंग साहब यहाँ पधारे हैं, वो आपको ट्रम्पेट की ओरिजिनल धुनें आपको यहाँ सुनाएंगे, कुछ अपनी सोलो प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पे देंगे। और हमारे जो कलाकार हैं क्लब के और सप्तक परिवार के, उनके साथ साथ वो अपनी ट्रम्पेट की धुन भी यहाँ पर देंगे। तो आप उसका भरपूर आनंद लें और कलाकारों का भरपूर तालियों के साथ में हौसला अफजाई करें। आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत आभार कि हम आपके बहुत एहसानमंद हैं और ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, मगर अगर भूल भी जाएंगे तो आप हमारा क्या कर लोगे। तो आप ऐसे एहसान करते रहें इस क्लब के ऊपर। एहसान नहीं, वो तो मजाक की बात थी, सहयोग आप ऐसे ही करते रहें। असली बात ये है और आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज रमेश
रमेश जी, बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम जिस तरीके से आगाज जाने माने ट्रम्पेट वादकों में गिने जाते हैं, जिनकी पहचान अपनी विशिष्ट शैली और मधुर ध्वनि के लिए बनी है। उनका संबंध मुख्यतः नेपाल और भारत की संगीत परंपराओं से जुड़ा रहा, जहां उन्होंने शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रमेश गुरुंग का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन संगीत के प्रति उनका रुझान बचपन से ही स्पष्ट था। उन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण स्थानीय बैंड और पारंपरिक संगीत मंडलियों के माध्यम से प्राप्त किया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रम्पेट वादन में ऐसी दक्षता हासिल की कि वे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ऑर्केस्ट्रा और फिल्मी रिकॉर्डिंग्स में आमंत्रित किए जाने लगे। उनकी विशेषता यह थी कि वे ट्रम्पेट जैसे पश्चिमी वाद्य को भारतीय रागों और धुनों के अनुरूप ढालने में माहिर थे। यही कारण है कि उनके वादन में शास्त्रीयता और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कई मंचों पर उनके लाइव प्रदर्शन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब से आग्रह करता हूं, उत्तर की संगीत हस्ती आज हमारे बीच, हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब में, हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के सभागार में हमारे साथ मौजूद है। वो सिर्फ ना हमें अपना ट्रम्पेट वादन सुना रहे हैं, बल्कि हमारे साथ संगत भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें तो रमेश गुरुंग ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति देकर व्यापक पहचान अर्जित की। उन्होंने विभिन्न फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत परियोजनाओं में योगदान दिया, जहां उनकी ट्रम्पेट उन्हें विशेष रूप से सराही गई। कई प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन और सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किया गया, जो कि संगीत कौशल की ट्रम्पेट वादन के क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी संगीत यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम रमेश गुरुंग साहब का यहाँ अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आइए कार्यक्रम को, चूंकि गुरुंग साहब ने सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए।
बहाने हवा भी रुख बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर, दिल को छू लेने वाला रफी साहब ने जब ये हाथ उठाकर तालियां होनी चाहिए। हंसनी सुरों की उड़ के आज तो अजब प्रेस क्लब के हॉल में ही आई।
कीबोर्ड पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। आइए पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में हंस के लौट जाएगी धात ये बाहर की, फिर कभी आएगी 2 मिनट पर और है ये समा, सो जा दिल की आशिका, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सो जा दिल की आशिका। लहरों के होठों पे, लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, हसीन आग में तू भी झलक देख ले, जिंदगी के गीत की तू बजा के देख ले, अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की आशिका, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की आशिका, आशिका, आशिका। तालियों ने बता दिया कि दिल की दास्तान। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन किसी में रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन किसी में रेखा है, मन तोड़ने लगता है।
फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है संजोने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे संजोने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं। किसको उम्मीद बनाऊं किसकी पीठ भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल
दरबू का। ललित जी से मैं एक ईश्वर की कृपा जब होती है किसी पे तो वो निमित्त बनाता है किसी को भी। तो मैं तो बहुत छोटा सा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। भगवान ने मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद दिया और मैं जो हमारे भाई हैं, रमेश भाई हैं, या मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान में नहीं रहा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का और जो हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद हमारे को मिला, वो कहते थे कि भाई दुनिया में जैसे वो है ना, जो भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। ये हमने शुरू से सीखा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसने उसको पोषित किया और उसको बढ़ाया। 7.5 लगी थी मेरे को बहुत पुरानी, तो 7.5 कहते हैं कि शरीर खराब होता है, लेकिन मेरे लिए मार्गदर्शन दिया और मेरे को मेरा डबल मंगल है तो गुस्सा ऐसी आती थी। मेरे दोस्तों में से एक अंदाजा लगा लीजिए, अमर सिंह जी हैं, सुभाष जी भाई साहब हैं। अगर मैं संगीत की तरफ रुझान नहीं होता तो 2-3 अभी तक चले गए होते, लेकिन भगवान की प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे को संगीत में दिया, लेकिन उसमें समर्पण भाव माँ से, पिताजी से, बहन से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरे को प्राप्त हुआ। शुरू से ये इच्छा रही कि ये इसके बनाने वाले कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो गाने के पीछे मैं उसके लिए एक मैगजीन आती थी माधुरी, तो मैं जैसे ही उनके कटिंग वालों के जाता था वो पन्ना फाड़ के देता था मेरे को। उसको मालूम था कि ये नहीं तो पूरी मैगजीन ही ले जाएगा यहाँ से। तो उसमें किसी भी कला साधक के बारे में आता था, चाहे राजेश रोशन क्यों। तो धीरे धीरे मेरा मन उधर बढ़ता गया। फिर मेरा मन आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने पास होती है लेकिन साधन नहीं होते हैं। आदरणीय रमेश भाई साहब ने मेरे मन में बहुत सारी बातें थी कि भाई मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। आदरणीय रमेश भाई साहब ने मेरे को मंच दिया। एक शाम मनोरिदा के नाम उनको ले यहाँ पे लाने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। फिर भतीजों ने मेरे और जो साथी थे उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक संस्था, मैंने कहा मैं संस्था का आदमी नहीं हूँ, ना मेरा टेम्परामेंट है इस तरह का कि मैं संस्था का बनाऊँ। तो भाई साहब ने, सुनील जी भाई साहब ने कहा कि भाई थोड़ा संभाल के, कि बहुत धीरे धीरे उसको चलते चलो। मैं बड़े लोगों से सीखता हुआ, मनोरिदा का आशीर्वाद मेरे को मिला। और वो कहते थे कि मेरे 2 बेटे थी, तीसरा बेटा मेरा अजमेर में रहता है। 7 बार वो अजमेर में आए, ऐसा आशीर्वाद दिया। और भाई साहब हमारे सुनील जी भाई साहब, फिर मैंने कहा भाई साहब मेरे को तकलीफ पड़ेगी, तो भाई साहब ने ऐसे गला खोल के कहा कि भाई जब पैसे की तेरे को जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकता है। तो धीरे धीरे हमने शुरू किया, दीप से दीप जलाए। सबको गल्ला क्यों बता रहा तुम? नहीं, वो मेरे लिए खुला वैसा। भाई साहब पार्की हैं कि भाई किसको देना है। लाए कितना था उसमें से? 20 रुपए लाए कितना? 20 रुपए। हाँ, वो जितना देखो जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए। तो उसी भाव से मेरे मन में फिर भारतीय संगीत, यहाँ पर 3-3 दिन यहाँ पर भारतीय संगीत के महोत्सव होते थे टाउन हॉल के अंदर। अभी कैपेसिटी खत्म हो गई, एक किसी को भी सुनते ही देखते हो बासी लेने लग जाते हैं। तो मेरा मन यही है कि, और ये बसंत उत्सव भारत माता पूजन मैंने सीखा यहाँ संघ से ही सीखा। वहाँ पे इस तरह का उत्सव होता था टाउन हॉल के अंदर, ऐसे होते थे सभी। बहुत कर्ज है, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे। आज मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ तो 3 जने निकलते हैं, उसमें से एक जना पूछता है कि भाई क्या बात है। मैंने कहा भूख लग रही है या मेरे को वहाँ छोड़ देना। तो इस अजमेर का मेरा ऋण है, तो मैं संगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार करके मैं उसको प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग यहाँ पर आएँ और आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भाव से नमस्कार। थैंक यू। कुछ न बोलिए, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए।
हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। थैंक यू। तो हंसाए कभी ये रुलाए। सजाए यहाँ मेले, सुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख संग संग झेले, यही सुनकर खामोशी यूं चली जाए जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। देखो मन में ये जाए, पीछे पीछे सपनों के धागे, कभी देखो मन में ये जाए, पीछे पीछे सपनों के धागे, एक दिन सपनों का राही यूं चला जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी
किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। मुकर्रर इरशाद आया शेर पर, मैं फिर से वो शेर सुना रहा हूं कि कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले पर तुम नहीं मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
दम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। नशे में हुले किसी को मिले हैं झलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। मुझे दुनिया ये दुनिया है दुनिया, या मानो सर में दिलों की खराबी छुपाई गई है। मुझे दुनिया मानो शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत ही खूबसूरत बरंग साहब। प्रेस क्लब के सचिव अब्दुल सलाम कुरैशी साहब से आग्रह कि वो मंच पर आए, और जो मैंने सितारों की बात की है आप समझ गए होंगे कि गीत कौन सा है। बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना, बंडी बहन के आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत स्वागत। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ मुझे ना जाए
देखोगी जब तुम कहीं आए ना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ, चैन आ जाए, जरा पास आओ, चैन आ जाए। है बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो। कोई भी तो ये जलवे हैं कुछ दे दिए, कहीं बिकने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ, चैन आ जाए, जरा पास आओ, चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ, चैन आ जाए, जरा पास आओ, चैन आ जाए, जरा पास आओ, चैन आ जाए। बात शुरू हुई थी मोहम्मद रफ़ी साहब की सुहानी रात ढल चुकी से। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मानूंगे दिल का कहा, मैं कहीं गाता रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सुना चाह यही, दामन बचा लो सीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी, लगता मेरा नाज नींदों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दिल तेज कर, सुन जरा ओ बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने,
मेरे पास बैठे हैं हेमंत शर्मा जी, आप भी, सतीश दीक्षित जी, आप भी पधारो मेरे सामने। सतीश जी का मसला है, काम कर रहे हैं सुनील जी जैन, और पास में बैठे हैं धर्मेंद्र सोनी जी, ये दम से है। अगर ये लोग ना हो तो फिर कोई मौका नहीं होगा कि उनका सम्मान यहाँ इस संगीतमय माहौल में हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई।
एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐसा गजब का कमाल हो गया। रमेश जी गुरु साहब, जो प्यार आज इज्जतवाद मुझे मिला है, मैं इस काबिल तो नहीं, उतना बड़ा कलाकार तो नहीं हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि ललित जी मुझे आज उनके द्वारा मैं यहाँ पहुँचा हूँ सब तक में। और अभी ऐसा मेरा वो हो गया कि सब तक से मेरे परिवार जैसा संबंध हो गया है। और मैं हमेशा को जब तक मेरी रहेगा हमारा शरीर में सांस, तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। कभी भी आप बोलिए और कभी भी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अपनी कला से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे सभी। और इस बीच में कुछ गलती हो गया होगा तो ये क्षमा कीजिएगा मुझे। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं। और आपका जो इज्जत, आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा है। यही सब प्यार इज्जत लेके जाऊँगा मैं अपने नेपाल में। और सभी को जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब में अतिथि कलाकार के रूप में पधारे रमेश गुरंग जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि उन्होंने न केवल सप्तक के कल के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी, बल्कि आज इस पारिवारिक माहौल में अजमेर प्रेस क्लब के आप अतिथि बनकर आपने अपना प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आपके साथ में आपके साथ कुछ सीख रहे ये सारे हमारे और कला साधक, इनका सबका भी बहुत बहुत आभार कि वो अजमेर प्रेस क्लब में आके उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी। सभी सुधी श्रोताओं का आभार। जितने भी यहाँ पर जिन्होंने गीत दिया, मैं वो देख रहा हूँ, शायद बैठी है क्या, अभी वो नाम भूल गई, नवनी बैठी है ना। कल वो परसों प्रैक्टिस में बहुत नर्वस हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि कल झूम के गाना, कल का दिन तुम्हारा है। और मेरे ख्याल से आज जो इसने यहाँ पर प्रस्तुति दी वो अभूतपूर्व थी। ऐसे नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए सप्तक और अजमेर प्रेस क्लब का भी बहुत बहुत आभार। और अंत में एक व्यक्ति है जिसने संगीत का नशा किया हुआ है, जो संगीत को खाता है, संगीत को पीता है, संगीत को उड़ता है, संगीत को सोता है, जिसने अपना विवाह भी संगीत से कर दिया। अभी वो प्रताप जी कह रहे थे कि वापस आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ललित जी वापस आइए, फिर अवगाहित रहिए, ताकि आपको फिर आना पड़े। और वो कौन सी फिल्म का गाना है, मैं यद्यपि ज्यादा जानकारी, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, मैंने 100 बार फिर से जन्म लिए। ऐसे ललित जी का भी आभार, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद, वंदे मातरम।